जय हिंद दोस्तों। वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत की अगर बात करें तो ये थ्योरी इन्होंने 1912 में दी थी। इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड वेगनर। समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे से बात करते हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि अगर सभी महाद्वीपों को मिला दिया जाए तो इन सभी को एक भौगोलिक एक रूपता दी जा सकती है, जिसे उन्होंने जिक्सा फिट कहा, मतलब साम्य अवस्था। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ये कहीं ना कहीं से जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। इन्होंने कहा कि कार्बोनीफेरस इरा में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े थे। ये जो सभी स्थलखंड थे उनको इन्होंने पेंजिया कहा, और जो चारों तरफ महासागर था उसको इन्होंने पैंथालासा नाम दिया। फिर कार्बोनीफेरस युग से लेकर ट्रियासिक युग तक जो स्थलखंड था जिसको पेंजिया कहा, इसका डिवीजन हुआ और इसका एक भाग उत्तर की ओर गया और दूसरा भाग दक्षिण की ओर गया। जो उत्तर की ओर गया उसे इन्होंने अंगारा लैंड कहा, और जो दक्षिण की ओर गया उसे इन्होंने गोंडवाना लैंड का नाम दिया, और बीच में एक सी हो गया इसके चारों तरफ, जिसे इन्होंने टेथिस सी कहा। अब जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड जो साउथ पोल की तरफ है, उसमें गोंडवाना लैंड में क्रैक्स आए। इस क्रैक्स की वजह से ये लैंड टूटा और इसके बाद दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका प्रायद्वीप, भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये उत्तर की ओर मूवमेंट करने लगा। ठीक है, और ये जब उत्तर की तरफ प्रवाहित होने के कारण इसकी साइड एक अलग एक महासागर खुला जिसे हिंद महासागर कहा गया। अब नॉर्थ की साइड अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। इसमें इंडिया शामिल नहीं था। अंगारा लैंड में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था इंडिया, याद रखिएगा। इसी विस्थापन के कारण उत्तर और दक्षिण में अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी और एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रकार अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण हिमालय और अदर जो अल्पाइन माउंटेन है उनका फॉर्मेशन हुआ। पेंजिया और पैंथालासा जो टूट फूट हुई तो उसके बाद से कुछ रेसिडुअल पार्ट बचा, कुछ अवशिष्ट भाग बचा। इससे अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर में कुछ छोटे छोटे द्वीप बने जो आज भी मौजूद हैं। वैगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स था, एक गुरुत्व बल था, और दूसरा बड़ा कारण उन्होंने बताया ज्वारीय बल भी इसके टूटने का एक बड़ा कारण था, जिसकी वजह से पेंजिया दो भागों में टूट गया, जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहा। अब वैगनर के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए जाते हैं, जैसे कि जो आंध्र महासागर था इसके दोनों तटों में भौगोलिक एक रूपता है। अगर दोनों को मिलाया जाए तो ये आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से मिला दे और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। अब आंध्र महासागर के तटों के जो कैलिडोनियन और हार्सिनियन पर्वत हैं इनमें भी समानता पाई जाती है। अगर इनको भी मिलाया जाए तो ये भी मिलते हैं। अब कुछ वेजिटेशन को देखें। जैसे एक वेजिटेशन होता है जिसे बोलते हैं ग्लोसोप्टेरस वेजिटेशन, एक वनस्पति एक प्रकार की। ये भारत में भी मिलती है, दक्षिण अफ्रीका में भी मिलती है, फॉकलैंड में भी मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है और अंटार्कटिका में भी पाई जाती है, जो बताता है कि ये शायद कभी एक थे। जो गोंडवाना लैंड वाली थ्योरी थी ना, वो यहाँ से कुछ सही दिखती है। कुछ टिलाइट निक्षेप होते हैं। टिलाइट निक्षेप वो होते हैं जो हिमानियों के द्वारा निर्मित होते हैं। भारत, ब्राज़ील, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में ये मिलते हैं। इसी प्रकार एक लेमूर नाम का एक एनिमल है, वो भारत में भी मिलता है, मेडागास्कर में भी मिलता है और अफ्रीका में मिलता है, जो ये बताता है कि शायद
इसका एवोल्यूशन गोंडवाना लैंड में हुआ होगा और जब ये ब्रेक हुआ तो इनके साथ ये यहाँ 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 मूव कर गए। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका की तटरेखा के शुरुआती जो समुद्री निक्षेप है ना वो जुरासिक काल के हैं। तो ऐसा लगता है कि जुरासिक पीरियड में शायद दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में टूट फूट हुई होगी। अब इस थ्योरी में कई सारी कमियां भी दिखाई देती हैं। ये कमियां काफ़ी बड़ी हैं, इन पे भी बात की जा सकती है। जैसे समानता पे बात की, जैसे कि पहले बताया गया कि सियाल सीमा पर तैर रहा है सही नहीं है। भूकंपी तरंगों के अध्ययन से यह पता चलता है कि जो स्थल मंडल है वो दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। तो महाद्वीप और महासागर दोनों ही स्थल मंडल के भाग हैं। पहला तो ये। दूसरी आलोचना कमी की बात होती है कि महाद्वीपों के विस्थापन के लिए वैगनर ने जिन फोर्सेस को उत्तरदायी माना है वो काल्पनिक लगते हैं। मतलब कि विषुवतीय क्षेत्र में उभार के कारण महाद्वीपों का विषुवत रेखा की ओर तथा सूर्य और चंद्रमा की ज्वारी शक्ति के कारण पश्चिम की ओर विस्थापन संभव नहीं है। तो यहां पर कुछ अतिशयोक्ति दिखाई देती है। तीसरी बात है कि महाद्वीपों का विस्थापन अतीत में भी हुआ है तथा यह वर्तमान में भी हो रहा है। यह विस्थापन उस रूप में और उस बल के कारण नहीं हुआ है जिसकी कल्पना वैगनर ने की थी। जबकि वास्तविकता यह है कि जो स्थल मंडल है वो अनेक टुकड़ों में बटा है जिसे हम प्लेट कहते हैं, और ये जो प्लेट है वो दुर्बलता मंडल पर या दुर्बल मंडल पर तैर रहे हैं। अब महाद्वीप और महासागर दोनों ही प्लेट के भाग हैं, इसी प्लेट के भाग हैं। इसलिए महाद्वीपों के साथ साथ महासागरों का भी विस्थापन हो रहा है। तो इसलिए तीसरी ये आलोचना ये रहती है। अब इन सब के बीच में एक और थ्योरी हमें पढ़नी है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे। यह सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या समुद्र तली प्रसारण, जिसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी कहते हैं, हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कॉन्टिनेंट बने, कैसे महासागर बने। ठीक है, तो ये देखेंगे। साथ में हम लोग जो और भी चीज़ें हैं जहाँ से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जवाब नहीं दे पाएगी, तो हम लोग वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें देखेंगे कि इन प्लेटों में इंटरैक्शन कैसे होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री कैसे होती है। ठीक है, प्लेटों में जो नॉट्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नॉट्स मतलब गांठ, जैसे पामीर की पठार एक प्रकार की गांठ है, वो कैसे बनी, तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहें तो क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT ले लें। आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है।